आज हम क्विक गेट रेडी विथ मी करने वाले हैं, मतलब आपके लिए क्विक, बट फॉर मी दिस इज़ अ फुल इमोशनल जर्नी। लाइक मेकअप नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा होता है। टुडेज़ वाइब वेरी सिंपल, सॉफ्ट ग्लैम, नथिंग हैवी, नथिंग ड्रामेटिक, बस क्लीन, सटल एंड प्रिटी। Like I woke up like this, but actually I didn't. Okay, wait. Before anyone comes at me in the comment, yes, I know. I directly applied concealer. But calm down, guys. I already applied moisturizer. बस मैं रिकॉर्ड करना भूल गई because consistency is skin. Consistency is inflaming. Nah. Okay, typical me. And honestly, foundation and my skin टॉक्सिक रिलेशनशिप गाइज। मैं एफर्ट करती हूँ, वो पैची हो जाता है। आई हैव ट्राइड सो मैनी ब्रांड्स, एक्सपेंसिव, अफोर्डेबल, हाइप्ड, बट माई स्किन इज़ लाइक नो थैंक यू, आई चूज़ कियास. So I decided, let's be a little smart. Instead of covering the problem, let's fix it, boss. Water, hydration, skincare, a little patience and थोड़ा सा दुआ. बिकॉज फाउंडेशन का काम होता है कवरिंग स्पॉट्स, गिवन इवन बेस, बट अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, ट्रस्ट मी, यू डोंट ऑलवेज नीड दैट हैवी लेयर. फिर कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई इसने तो केजी के हिसाब से मेकअप थोप रखा है. सो येस, टुडे वी आर प्राउडली ऑन टीम कंसीलर ओनली. ओके, सो या ब्लेंडिंग टाइम. आई एम यूजिंग अ डैप ब्यूटी ब्लेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट. ड्राई ब्लेंडर यूज़ करोगे तो ब्लेंडिंग भी एटीट्यूड दिखाएगी यार. जस्ट टैप टैप टैप, नो ड्रैगिंग, नो एग्रेशन. मेकअप को प्यार से ट्रीट करो वरना वो भी आपको इग्नोर करेगा. एंड whenever I feel like oops ज़्यादा हो गया, I just keep tapping until everything looks natural again. देखो, I'm doing it. And honestly, this base, it lasts me like 6 to 8 hours easily and sometimes even 10, डिपेंड करता है. लाइक फुल इवेंट निकाल दिया है मैंने विदाउट टचअप. बस लिपस्टिक, वो तो खाना देख के सैक्रिफाइस हो ही जाता है, राइट? ओके. सो या यहाँ पे मैं क्लियरली डैब 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 थिंक कर रही हूँ ताकि मैं क्लियरली उसको सेट कर दूँ. ठीक है, नाउ गोज़ द बेस पार्ट. कंसीलर तो मैंने लगा लिया है. अभी कंसीलर को कंप्लीटली फिक्स करने के लिए आई हैव टू यूज़ अ ट्रांसलूसेंट पाउडर. बहुत सारे लोग कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करते हैं, बट नो, आई प्रिफर ट्रांसलूसेंट पाउडर. दिस इज़ बेसिकली यूज्ड ताकि जो आपने पहला बेस आपका लगाया हुआ है वो कम्प्लीटली सेट हो जाए. And just to be clear, I am not promoting any brand. If I recommend something, it's because I have actually used it. And trust me on this, because आजकल सब लोग रिव्यू चेक करते हैं और फेक रिव्यू not on my watch, guys. Keeping the eyes super minimal today. Okay, so यहाँ पे मैं जब भी कोई भी पाउडर प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ तो ब्रश में उसे लेने के बाद आई मेक श्योर कि जो एक्सेस अमाउंट है वो मैं फॉल आउट कर दूँ ताकि वो स्किन में जाके फॉल आउट ना करे. सो या दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक. आप अपने ब्रश में प्रोडक्ट लीजिए, उसको डैब डैब कीजिए ताकि जो एक्सेस है वो निकल जाए एंड जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो आपके स्किन में बैठ जाए. यहाँ पे मैं जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो पूरे फेस में इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरे फेस पे ये फिक्स करना था. बट या अगर मैं किसी पार्टी पे जा रही हूँ, इवेंट में जा रही हूँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाने का थोड़ा तरीका डिफ़र करेगा. अगर आपको मेरा पार्टी वाला लुक चाहिए जहाँ पे आई एम स्टेपिंग आउट गोइंग फॉर अ प्रॉपर इवेंट, देन प्लीज़ कमेंट में बताइए. मैं पार्टी लुक भी क्रिएट करूँगी ताकि आपको पता चले कि अब जब आप बाहर जा रहे हो तो मेकअप करने का क्या तरीका है. ये मैं बहुत सिंपल रख रही हूँ, रीज़न बिहाइंड क्योंकि ये मेरा एक इंडोर छोटा सा शूट था, इस वजह से. ओके, सो नाउ या लेट्स गेट बैक टू द आई मेकअप पार्ट. कीपिंग द आई सुपर मिनिमल टुडे एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, नेवर गो डायरेक्टली फ्रॉम ब्रश टू फेस. जैसे मैंने आपको पहले भी
ट्रांसलूसेंट पाउडर के लिए बताया था. सो हियर यू कैन सी ऑलवेज टैप ऑफ द एक्सेस वरना फॉल आउट होगा यहाँ पर भी. एंड देन यू विल बी लाइक ये एक्स्ट्रा मेकअप कौन डाल गया यहाँ पे, अब इसको कौन साफ़ करेगा. तो या टुडे आई एम यूजिंग अ सॉफ्ट ब्राउन शेड, वेरी सटल एंड एफर्टलेस. लोअर लाइन भी लाइटली डिफाइन करूँगी मैं यहाँ पे, बस थोड़ा सा. वी आर नॉट डूइंग स्मोकी आई ऑल दो. ओके, तो जितना रिक्वायर्ड है मैंने कर लिया था. सो या आई एम जस्ट एडिंग द सेम कंसिस्टेंसी जो राइट वाले पे था, सेम उतना ही प्रोडक्ट मैं लेफ़्ट वाले पे भी इस्तेमाल करूँगी. एंड ब्लेंडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक. आप जितना प्रोडक्ट को ब्लेंड करोगे उतना ये क्लीन फिनिश देगा. एंड आप मेरा मूवमेंट देख सकते हो. आई एम कीपिंग द ब्रश वेरी लाइट. मेरा सिर्फ ओनली माई फिंगर्स आर वर्किंग आउट ओवर हियर. सो यू हैव टू बी क्वाइट ट्रिकी. मेकअप इज़ सीरियसली एन आर्ट. जिस तरीके से आप कैनवस में पेंट करते हो, सिमिलरली आपको यहाँ पर भी ब्रशेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे. सो यहाँ यू कैन सी मैं कितना लाइट रख रही हूँ एप्लीकेशन. ब्रश ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है आपको, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे फिर वो उतना ही मतलब वियर्ड मतलब हो जाएगा. इट्स लाइक आप घिस रहे हो अपने चेहरे पे. सो जो हमें नहीं करना है. बहुत लाइट रखिएगा अपना हाथ, हल्के में लेके काम कीजिएगा. सो या नाउ इट इज़ टाइम फॉर मस्कारा. तो मस्कारा इज़ लाइक माई ऑल टाइम फेवरेट गाइज. आई डोंट नो वाई. आई एम ऑब्सेस्ड विथ मस्कारा करके मैं बोलूँगी. और मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ ये मस्कारा हाईली रिकमेंडेड है. दिस इज़ फ्रॉम ZM ब्रांड. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ हलाल. ओके, एंड ट्रस्ट मी इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. इसको लिए मुझे बहुत टाइम हो गया है. ये अच्छा खासा मतलब पिछले 1 साल से चल रहा है. अभी पैकिंग इसकी थोड़ी बदल गई है, बट नेवरलेस द प्रोडक्ट इज़ स्टिल द सेम. यही मुझे मतलब रिव्यू मिला है जिसको मैंने रेकमेंड किया था. सो या my absolute favorite part. and because suddenly you go from sleepy to alive. और मुझे यहाँ पे फेक लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं जितना इसको कोट करूँगी ये उतना मतलब वॉल्यूम देगा. सो आई हैव बीन यूजिंग, जैसे मैंने बोला कि आई हैव बीन यूजिंग दिस ब्रांड फ्रॉम लाइक 3 to 4 years. एंड ऑनेस्टली 2-3 कोट से I mean my lashes are fixed. So मुझे लैश कर्लर या ऐसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है. पर एक तो बजट फ्रेंडली है, ड्रामा फ्रेंडली है, एंड अ परफेक्ट कॉम्बो. Okay, now mascara is done. So let's move on to another favorite thing, blush time. Because we want that natural happy look. ऑल्दो आप हैप्पी हो या नहीं क्या ही फ़र्क पड़ता है, बस चेहरा हैप्पी होना चाहिए. लाइफ परफेक्ट हो या ना हो, ब्लश परफेक्ट होना चाहिए. एंड इफ़ यू हैव अ चबी फेस लाइक मी, ऑलवेज अप्लाई ब्लश अपवर्ड्स जस्ट द वे आई एम डूइंग इट. नीचे से लगाया तो फुल गोलू मोटोल दिखोगे, ऊपर से लगाया तो इंस्टेंट लिफ्ट होगा स्किन आपका. ठीक है, एंड नेचुरल लुक देगा. ठीक है, आई एम स्किपिंग काउंटर टुडे बिकॉज सिंप्लिसिटी इज़ अ गोल. सो या दिस इज़ द टेक्निक. आप देख सकते हैं मैं थोड़ा यहाँ पे अपने नोज़ के साइड्स में भी आई प्रेफर अप्लाइंग ब्लश. आई डोंट नो, नॉट एवरीबडी इज़ अ फ़ैन ऑफ दिस, बट या दिस रियली वर्क्स फॉर मी. कैमरे के सामने और आई मीन इंडिविजुअली भी जब आप अपना चेहरा मिरर में देखते हो तो ग्लोई लगता है, नेचुरल लगता है. इट लुक्स रियली प्रिटी. सो या नॉट, ये लुक हर किसी पे मतलब नहीं सूट करता. सो इट्स कम्प्लीटली ऑन यू. अगर आप सिर्फ अपने चीक्स में ब्लश लगाना चाहते हैं, you can do it is your call. but yeah, थोड़ा नेचुरल लुक देने के लिए आई प्रेफर अप्लाइंग इट ऑन माई नोज़, माई फोरहेड, माई चिन एंड अपर लिप्स में भी थोड़ा बहुत. सॉरी फंबल कर रही हो ना, ओके हो जाता है. बहुत टाइम के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो भी इतना लंबा. सो या मैं ब्लश लगाने के बाद
थोड़ा फेस को लेफ़्ट एंड राइट करके चेक कर लेती हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं मुझे और थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा या इट इज़ परफेक्ट। सो या मुझे ये थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने दोबारा से प्रोडक्ट लिया एंड आई डिड इट, एंड नाउ इट इज़ अ लिटिल बिट हाईलाइटर टाइम एंड हेलो ग्लो, बस सॉफ्ट ग्लो। वी आर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड एनी वन टुडे, अ लिटिल हाईलाइटर ताकि वो थोड़ा स्टैंड आउट करे, दैट्स इट। सो या फिक्सिंग अ लिटिल बिट अगेन। मैंने दोबारा से मतलब अपना ब्लेंडर पैलेट में नहीं इस्तेमाल किया, जो भी प्रोडक्ट था उसी पे मैंने कर लिया। सो या आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस लुक सो फार। नाउ इट वॉज अ लिपस्टिक ब्लंडर टाइम। लाइफ में ड्रामा नहीं है तो क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट द ड्रामा। आई थॉट लेट्स गो बोल्ड, फुल मेन कैरेक्टर एनर्जी। सो आई अप्लाइड अ ब्राइट पिंक लिपस्टिक। ये बेसिकली मार्स का लिप लाइनर है एंड या लिप लाइनर करते समय थोड़ा ब्लंडर हो गया, पिंपल को इग्नोर कीजिए। एंड या मुझे लगा थोड़ा सॉफ्ट पिंकी पिंकी लुक देते हैं तो यहाँ पे मैंने दोबारा से लिप लाइनर अपना लगाना चालू किया एंड या लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो लाइट को एडजस्ट करके आई गॉट बैक टू माई वर्क। सो या लिप लाइनर को क्लीन से अप्लाई किया, थोड़ा लिप्स में भी अप्लाई किया ताकि तो वो थोड़ा थोड़ा ब्लेंड हो जाए, और जब मैं इस पर लिप ग्लॉस लगाऊं तो ये मुझे पिंक शेड दे, न्यूड पिंक शेड दे। सो या इसके बाद मैंने दोबारा से स्विस ब्यूटी ब्रांड का लिप ग्लॉस लिया एंड दिस इज़ रियली गुड। मैं सारे प्रोडक्ट्स टैग करूँगी अगर आप कमेंट करोगे तो। द मोर यू कमेंट द मोर आई विल टैग द प्रोडक्ट्स। सो या दिस इज़ हाउ आई अप्लाई माई लिप ग्लॉस एंड बिना लिप लाइनर के भी ऐसे ही आप अपने लिप्स के ऊपर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा शाइनी लुक देगा एंड इट विल लास्ट फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम। ज़्यादा तो नहीं रहेगा बट यहाँ आपको थोड़ा बहुत टचअप करना पड़ेगा इफ़ यू गोइंग आउट, बट या दिस ऑल्सो वर्क्स विदाउट लिपस्टिक। आप ये किसी भी मतलब कलर के लिपस्टिक के ऊपर आप लगा सकते हो, क्योंकि नाउ लिप ग्लॉस थोड़ा शाइनी ट्रेंड चल रहा है। अर्लियर बैक इन 90s में बहुत ज़्यादा चलता था ये, इन 2000s बैक देन 10-15 ईयर्स बैक, तो ये दोबारा से ट्रेंड हुआ है। देन लोअर आई लाइन में मुझे प्रोडक्ट थोड़ा कम लगा एंड आई वांटेड टू मेक अ लिटिल डार्कर, क्योंकि बहुत लाइट इफेक्ट दे रहा था, तो मैंने दोबारा से फ्लैट ब्रश लिया एंड आई स्टार्टेड करेक्टिंग। सो या दिस वाज माय लुक एंड या then I looked into the mirror. Who is she and why is she shouting? With hijab I personally feel lighter shade look more balanced. So quick tip, dark outfit, deeper lips, light outfit, nude brown soft tones. So yeah, I removed everything again. Yes, it hurts. Yes, we survived. Then I finally went in and trusted my bestie, my old bestie. Then like makeup ready, confidence ready, hijab said not today. So I was like, okay, let's reset, change into a black blazer, deeper lip shade, and finally the universe aligned, you know, right? And then मैंने लैक्मे का अपना ब्राउन वाला शेड जो है वो अप्लाई किया एंड देन जब मेरा बीच हिजाब मैंने इसे चेक किया लिपस्टिक शेड के साथ एंड वेल इट वाज मैचिंग एंड आई वाज रियली हैप्पी विद दिस एंड दिस बिकेम माय फाइनल लुक एंड आई एक्चुअली लव्ड इट. But one important thing, no makeup can give you perfect skin. Even professional artists don't change your skin, they just enhance your skin, and you girls have to understand this. No skincare, so no consistency, right? So skincare matters, consistency also matters, and most importantly confidence matter, because honestly confidence is equal to makeup always. So just love yourself,
take care of your skin, and own whatever you look you create. Okay guys, so this is the final look, and after all the chaos, drama and emotional breakdown, if you have really enjoyed this, don't forget to like, comment and subscribe, and tell me, have you ever had a makeup blunder like this? If yes, please feel free to share your thoughts in the comment box section, and I promise I will be replying